शोभा बहुत ही टेंशन में खड़ी थी, तभी एकदम से टॉमची आ जाता है। शोभा, मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? मैं देखो भागा दौड़ा चलाया हूँ। मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, सुनो। शोभा उसकी तरफ पलटती है और चुपचाप उसे देखती है। अरे ऐसे क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने आया हूँ, तुम भी सुनोगी ना? तुम्हारे पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी और खुशी के मारे नाचोगी। मैं भी तुम्हें एक न्यूज देने आई हूँ, लेकिन गुड न्यूज नहीं, एक बैड न्यूज देने आई हूँ जिससे तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सुनाऊं क्या? शोभा की इतनी अजीब बातें सुनकर टॉमची उसकी तरफ बड़ी हैरत से देख रहा था और बोलता है। ऐसा भी क्या सुनाने आई हो? जल्दी बताओ, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। सब ठीक तो है ना? शोभा, ऐसे क्यों देख रही हो? जल्दी बताओ क्या बात है। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि शादी से पहले मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ? ये बात सुनकर टॉमची भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन शोभा को समझाते हुए बोलता है। शोभा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, समझी? वो सब तो ठीक है, तुम मेरे साथ हो, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन अगर घर पर पता चल गया तो मम्मियाँ तो चप्पल मार मार के सुधार देंगी। ना ही तुमने अपने घर पर बात करी है शादी की अभी तक। बताओ क्या करूं मैं? शोभा, मैं जल्दी ही अपने घर पर बात कर लूंगा। तुम्हें पता है, मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। मैं कल इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और शायद ज्वाइनिंग हो जाए। क्या तुम यहाँ से जा रहे हो और मुझे इस हालत में छोड़ के? शर्म नहीं आ रही? शोभा, मैं तुम्हारे घर पे हाथ मांगने लायक भी तो नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई जॉब है। तो बताओ, ऐसे लड़के से तुम्हारी माँ मेरी शादी क्यों करेंगी? प्लीज शोभा, कुछ दिन के लिए सब्र कर लो। मैं जैसे ही आऊंगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। टॉम जी, लेकिन मैं कैसे सब्र कर लूं? मुझे बताओ। मेरी मम्मी मेरी शादी शादी चिल्ला रही है, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। शोभा, बस कुछ दिन की बात है। कुछ दिन तक तो तुम्हारी प्रेगनेंसी पता भी नहीं चलेगी। बस छुपा लो प्लीज, मैं लौट आऊंगा, मेरा इंतजार करना। शोभा उसे एक मौका दे देती है और जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि टॉमची ने प्रॉमिस किया था वो लौट कर जरूर आएगा। शोभा वहां से जाने लगती है। आज शोभा का दिल बहुत टूटा हुआ था। टॉमची शोभा को आवाज देकर रोक लेता है। शोभा, तुम्हें मुझ पे यकीन तो है ना? प्लीज यकीन कर कर जाना, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारे लायक बनकर जरूर आऊंगा। अरे मेरे गुलाब जामुन, कैसे बैठी हो अकेली अकेली? कभी तो रोमांटिक मूड में आ जाया करो। माना के बच्चे बड़े हो गए हैं, पर है तो अभी भी पति पत्नी। चुप करो ए बुढ़ो, जब देखो मजाक के मूड में रहता है। जवान लड़की हो रही है, उसके लिए रिश्ता ढूंढ पाया है ठरकी पना दिखाने। शोभा के पापा अंदर चले जाते हैं और शोभा अंदर आती है। शोभा बहुत उदास थी। उसकी मम्मी बड़े गुस्से में बैठी थी। मम्मी, पता है मुझे बहुत देर हो गई है, लेकिन आप कुछ लेक्चरबाजी मत करना, क्योंकि मैं वैसे ही टेंशन में हूँ। आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। प्लीज मुझे अंदर जाने दे। ऐसा है, मेरे से फालतू की बकवास करने की तो जरूरत नहीं है तुझे, समझी? चली जाए यहाँ से, वरना तेरे मुंह पे मारूंगी। पूरे दिन घूमती है। शोभा अंदर चली जाती है और टॉमची वहीं बैठा हुआ सोचता रहता है उसके बारे में कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या होगा अब? क्या शोभा मेरे बिना सब कुछ मैनेज कर लेगी ना? वैसे समझदार है वो। उधर शोभा की मम्मी ये सोच रही थी, शोभा इतनी टेंशन में है तो है क्यों? ये लड़की आज तक तो इतनी टेंशन में रही नहीं, लेकिन आज इतनी टेंशन में क्यों थी? क्या हो गया है ऐसा? शोभा अपने रूम में पहुंच चुकी थी और बैठकर सिर्फ रोई जा रही थी। उसे टॉमची की बात याद आ रही थी कि पता नहीं वो वापस आएगा भी या नहीं। पता नहीं, टॉमची ने प्रॉमिस तो किया है, वो वापस आएगा या नहीं। क्या मुझे अपनी मम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए? बहुत मारेंगी, चप्पलों से सूद देंगी मुझे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन शोभा ने अभी तक कुछ नहीं बताया था अपनी मम्मी को। रोज वो टॉमची का इंतजार करती थी। मम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आप मेरी बात सुनेंगी? और प्लीज डांटना मत। एक सहेली समझकर आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे से अब ये प्रेशर सहा नहीं जा रहा। अरे ऐसा क्या हो गया जो तेरे से प्रेशर सहा नहीं जा रहा? क्या बात है? मुझे खुल के बता और सारी बातें बता। कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं है लोंडे पोंडे की? सही बताइए। माँ, एक लड़का है टॉमची नाम का, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और हम लोग जल्दी शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं थी, तो वो जॉब की तलाश में गया है। आते ही मुझसे शादी करेगा। अरे शोभा, तूने ऐसे कैसे यकीन कर लिया? लोंडे यकीन करने लायक नहीं होते। अगर वो नौकरी के लिए क्या कर गया है ना, तो अब वापिस नहीं आने का है। देख लिए मेरी बात, सुन ले। माँ, वो वापस जरूर आएगा, क्योंकि उसके पास आने की वजह है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो मेरे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वापस जरूर आएगा।
जब चुड़ैल की माँ को पता चलता है शोभा प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अरे मोरी मैया, तैने तो नाक कटवा दी, हमारे खानदान की मिट्टी पलीत करवा दी। माँ प्लीज, वैसे ही मेरा इतना दिमाग खराब है, मैं प्रेग्नेंट ही तो हुई हूँ, शादी तो मैं उसी से करूंगी, उसने मुझे प्रॉमिस किया है, लेकिन अब मेरे से दिन कट नहीं रहे, प्लीज माँ मेरी हेल्प कर दो। बता, तेरे मर जा, इतनी बड़ी बात हो गई है, तैने हमसे अब बताई है। कहाँ है उस लोंडे का घर? चल उस लोंडे की माँ के पास लेके चल पहले तो हमें। शोभा अंदर चली जाती है बिना कुछ जवाब दिए और चुड़ैल वहीं बैठी रह जाती है। अरे मोरी मैया, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो शोभा के पापा से ही बात करूं, वो क्या कहना है। शोभा का तो बस दिन में एक ही काम था कि पूरे दिन रोना 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 और रातों को जागना। अरे गुलाब जामुन, अभी तो तुझे सही छोड़ कर गया था, अचानक से तेरी ऐसी हालत किसने कर दी कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीट पाट के भाग गया हो। क्या बात है, जरा खुल के बता मुझे, तेरा पति हूँ। अजी, जो बात मुझे पता चली है ना, तुम्हें पता चलेगी, तुम्हारी शक्ल भी ऐसी हो जाएगी। शोभा किसी से प्यार करती थी और शादी करना चाहती है। तो इसमें इतना टेंशन लेने की क्या ही बात है। चलो शोभा से पूछो कौन है वो लड़का कौन नहीं, हम चल के उसके घर पर बात करते हैं। शोभा के पापा ने पूरी बात सुनने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। तभी उसकी मम्मी बोलती है, लेकिन वो लौंडा तो यहाँ नहीं है, वो नौकरी का झांसा देके इसे छोड़ के चला गया है। ऊपर से तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट भी है, अब बताओ। एकदम से शोभा के पापा शोभा को बुलाते हैं और बहुत तेज चिल्लाने लग जाते हैं। शोभा, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुझे हमने इसीलिए फ्रीडम दी थी कि ये एक गुल खिलाए तू। ये बता तू। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, पर वो लौट कर आएगा। पापा मेरा यकीन करो, उसका घर पास ही है, मैं लेकर चलती हूँ आपको। अब शोभा की मम्मी चाहती थी कि वो तीनों उसके घर चले। चलिए जरा मुझे उसके घर लेके चल, देखूं तो जरा कहाँ है। शोभा अपने मम्मी पापा को लेकर उनके घर चल देती है। उसे पता था कि उसकी मम्मी तो घर पर ही है, टॉमची कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा, टॉमची घर पे है ही नहीं। बहन जी, मेरा नाम है शकुंतला और ये मेरी बेटी शोभा और मेरे पति। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपका बेटा टॉमची हमारी शोभा से प्यार करता है और पता है। आजी ना, आपका तो कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा तो लोंडा यहाँ नहीं है, 2 महीने हो गए वो काम पे को गया, मैनेजर बन गया। आपको कोई गलत फहमी हुई है जी। बहन जी, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमें हमारी बेटी ने बताया और हमारी बेटी प्रेग्नेंट भी है। आपके टॉमची ने वादा किया था कि वापस लौट कर आएगा, अभी तक नहीं आया वो। हाँ आंटी, मेरा ही नाम शोभा है और मैं और टॉमची एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज आंटी, आप टॉमची को बुलाकर पूछे वो क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ आंटी, प्लीज आप उसे बुलाएं, एक बार पूछें आप उससे। अजी देखिए जी, देखिए हमारी बेटी कितनी बावली हो गई है, हमसे उसका दुख नहीं देखा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि शायद आप झूठ बोल रहे हैं, क्या पता आपको टॉमची ने बताया ही ना हो। एक बार पूछ लें जरा फोन करके। अरे आप लोग इतना कह रहे हैं तो जरूर मैं उससे फोन करके पूछूंगी, लेकिन अभी के लिए तो मैं माफी चाहूंगी। शोभा बेटा प्लीज, अभी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती जब तक मैं टॉमची से बात ना कर लूं। ठीक है, जब आप टॉमची से बात कर ले तो आप हमें फोन करके बता दीजिएगा। हम अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, हमारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, हमें बहुत चिंता हो रही है। आंटी आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमें तो लग भी नहीं रहा था कि आप हमारी बात सुनेंगी भी या नहीं। दिल से शुक्रिया आंटी, पर आप टॉमची से जरूर बात करना और बताना शोभा आई थी, वो प्रेग्नेंट है। शोभा और शोभा के मम्मी पापा फिर वहां से चले जाते हैं। अरे मुझे तो उस लोंडिया पे बड़ा ही तरस आ रहा था, कहीं वो सच तो ना बोल दी। इस टॉमची को फोन करो जरा। चुड़ैल फोन करती है लेकिन टॉमची फोन नहीं उठाता। ऐस नास पीटे का भी फोन लगाया तो उठाता ना, वरना तो लगता ही ना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन अभी टॉमची का कुछ अता पता नहीं था। शोभा बेचारी बस दिन रात रोती ही रहती थी। एक दिन टॉमची की माँ अकेली बैठी हुई थी, तभी टॉमची आ जाता है। सामने से टॉमची को आते देख बहुत खुश हो जाती है। टॉमची आता है और अपनी मम्मी के पैर छूता है और अपनी मम्मी के पास बैठ जाता है। दोनों बहुत खुश थे, बहुत दिन बाद लौटा था आज टॉमची। अरे मेरे बेटे, तो फोन क्यों ना उठाता है, पहले तो ये बता दे मुझे। मैंने तुझे कितने फोन करे बताइए, एक यहाँ पे बड़ा पंगा हो गया था। ऐसा क्या हो गया माँ, जो आप मुझे इस अर्जेंट फोन कर रही थी, मैंने नहीं उठाया तो गुस्सा कर रही है। आप तो कभी गुस्सा नहीं करती हो जब मैं फोन नहीं उठाता हूँ, क्या हुआ मुझे बताओ। बेटा तू मुझे मेरे सर की कसम खा और एक बात सच सच बता, क्या शोभा से तू प्यार करता था और वो प्रेग्नेंट हो गई, तूने उससे शादी का वादा करा था,
बेचारी बहुत रो रही थी, मुझे उस पे बहुत तरस आया। क्या शोभा है कि माँ? अरे हाँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं शोभा से शादी करूंगा। मैंने उससे कोई झूठा वादा नहीं करा है माँ, बिल्कुल भी। बेटा जब वो आई थी तो बहुत रो रही थी और कह रही थी आंटी एक बार टॉमची से बात कर लो। मैंने उसकी बात पे यकीन तो नहीं करा, लेकिन उसके आंसू सब सच सच बोल रहे थे बेटा। माँ, मैं सबसे पहले शोभा से माफी मांग कर आता हूँ। उसने मेरा कितना इंतजार करा और उसके मम्मी पापा को भी पता चल गया है। माँ, मैं जरा शोभा से मिलके आता हूँ, प्लीज। उधर शोभा भी बेचारी अकेली रो रही थी। उसे बहुत टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो सोचती है थोड़ी देर बाहर घूम कर आ जाती हूँ। शोभा थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। उसके मम्मी पापा को भी चिंता सताई जा रही थी उसकी। मुझसे अपनी बेटी का दर्द देखा नहीं जाता है। हम उसकी शादी कहीं और कर दें क्या? वैसे वो करेगी नहीं, वो टॉमची से ही प्यार करती है। अरे मैंने तो कितनी बार कहने की कोशिश करी है दूसरी शादी को, लेकिन वो बंदी सुनती ही नहीं। छोड़ो उसे उसके हाल पे, कुछ दिन और इंतजार कर लो। टॉमची घर लौट आया था। टॉमची की मम्मी शोभा के घर जा रही थी ताकि वो उनसे माफी मांग सके और शोभा को अपना बना सके। टॉमची की मम्मी शोभा के घर पहुंच चुकी थी, जहां उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे। मुझे भी शोभा से मिलने जाना चाहिए, जहाँ हम लोग मिला करते थे। शायद वो मुझे वहीं मिल जाए। अरे बहन जी, टॉमची आ गया क्या? अगर आ गया है तो क्या आपने उनसे उससे पूछा कि शोभा को जानता है या नहीं? हमारी शोभा की बहुत बुरी हालत है, प्लीज आप कुछ करें। पहले तो आप दोनों मुझे माफ कर दो कि मैं तुमसे इतनी लेट मिलने आई हूँ। मुझे टॉमची ने सब सच सच बता दिया है, बस मैं तो शोभा को अपनाने आई हूँ। टॉमची भी जंगल की तरफ जा रहा था। शोभा जहां जब मिलती थी वहीं पर। शोभा आज भी वहीं खड़ी थी, उसी पुरानी जगह जहां वो मिलती थी। टॉमची की आवाज सुनकर वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। टॉमची, तुम आ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम आ गए हो। पता है टॉमची, मैंने कितना इंतजार किया। एक एक मिनट एक एक साल की बराबर गुजरा है मेरा। शोभा, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी तुम्हारे घर गई है, तुम्हारे घर वालों से अब हमारे रिश्ते की बात करने। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। सचमुच अब हमारी शादी होगी। अब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? अगर तुम गए तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी और तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। टॉमची बिल्कुल बच्चों की तरह शोभा को रोते हुए देख रहा था। शोभा, अब रोने के दिन गए मेरी जान। अब तो हमारी खुशियों के दिन है और हमारा बेबी भी आ जाएगा कुछ दिनों बाद, देखो। ये बात सुनकर तो मेरी शोभा बहुत खुश हो जाएगी। मेरी शोभा रो रो के पागल हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी कि आप मेरी शोभा को अपनाने आ। अरे इसमें शुक्रिया अदा की क्या बात है? वो तो हमारी होने वाली बहू है। हाथ जोड़कर आपसे रिश्ता मांग रही हूँ और जल्दी ही बारात लेकर आऊंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत ना है। फिर टॉमची की मम्मी वहां से चली जाती है। आज तो टॉमची की मम्मी भी खुश थी और शोभा के घर वाले भी। अजी इतने अच्छे मौके पर ये शोभा कहाँ चली गई? देखा, टॉमची की मम्मी खुद रिश्ता लेकर आई है। भले लोग हैं, इसका मतलब टॉमची भी अच्छा है। चलो दामाद तो अच्छा मिला हमें। अरे भाग्यवान, आखिर बेटी किसकी है? लड़का पसंद करेगी तो बाप की ही पसंद का करेगी ना। बता दिया उसने, आज वो मेरी बेटी है। माँ, आप आ गई शोभा के घर से? शोभा के घर वालों ने क्या कहा? वो ज्यादा नाराज तो नहीं थे ना माँ? आप बोलती क्यों नहीं हो? टॉमची को बहुत ही फिक्र थी, कहीं शोभा के घर वालों ने रिश्ते के लिए मना तो नहीं कर दिया है। अरे बेटा वो तो बहुत खुश थे। शोभा बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने उस टाइम पे तुझसे कुछ ना बोला। शोभा वहां आती है और टॉमची की मम्मी के पैर छूती है। हाँ, अब माँ, आपको शोभा कैसी लगी? शोभा पसंद तो आई है ना? आपको तो मेरी पसंद पसंद ही होगी। देखो माँ, शोभा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आपको तो पता नहीं था, लेकिन मैं बताना चाहता था माँ। अरे कोई बात ना बच्चों, जाओ मजे करो, ऐश करो। अब मैं रुक जाऊं, देर हो रही है, और तुम दोनों घूमो फिरो, ऐश करो। शोभा तुम घर पे जाओ। शोभा आज बहुत खुश थी। उसके चेहरे पे एक अलग सी ही चमक थी। अब वो अपने घर जा रही थी। उसे तो पता ही था टॉमची की मम्मी शादी की बात करके तो जा ही चुकी है। शोभा घर पहुंच जाती है। शोभा की मम्मी भी बहुत खुशी खुशी बैठी हुई थी। मम्मी, मुझसे टॉमची ने माफी मांग ली। मुझसे टॉमची मिलने आया था और आपको पता है टॉमची की मम्मी भी मिलने आई थी। उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाने के लिए स्वीकार कर लिया माँ, और बहुत प्यार से बात कर रही थी वो मुझसे। हाँ बेटा, वो तो यहाँ भी आई थी, तेरे रिश्ते की बात करके गई है और कह के गई है जल्दी हम डोली ले वो बारात लेकर आएंगे। बहुत भली औरत है। माँ, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं 2 महीने में एक भी बार नहीं हंसी हूँ, लेकिन आज ऐसा दिल करता है नाचूं गाऊं खूब ऐश करूं।
मेरी बेटी, अब तुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तू बस दुल्हन बनने का इंतजार कर, जल्दी ही तेरी बारात आएगी। टॉम जी के मन में भी लड्डू फूट रहे थे बैठे बैठे। शोभा भी बहुत खुश थी, उसे तो अपनी बारात आने का इंतजार था। अरे भाई अब शॉपिंग वॉपिंग शुरू कर दो, हमारी बेटी की शादी आ रही है और शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, खूब धूमधाम से होनी चाहिए। पता तो चले किसकी शादी है, मेरी बेटी की। अरे अभी तो डेट भी ना रखी गई शादी की, कर लेंगे शॉपिंग में, क्या परेशानी है। करेंगे, खूब धमाल से करेंगे। टेंशन क्यों लो तुम, जरा भी मत लो। दोस्तों अब तो मेरी शोभा की शादी है, जल्द से जल्द आप लोग भी तैयारियां शुरू कर दो नए कपड़े बनवाने की, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। मेरी शोभा की शादी है, बहुत धूमधाम से करूंगी, देख लेना।